नाप तोल में फ़र्क करते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें करते हैं कि जिससे उनका कारोबार मज़ीद बढ़ जाए, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि ये सब करने से उनके कारोबार में उनके रिस्क में बरकत जो है वो ख़त्म हो जाएगी और उसकी बारगाह में जवाबदेह भी होना पड़ेगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि वो जो नाप तोल का फ़र्क है वो आप ख़त्म कर दें, और अल्लाह ताला, और जो कस्में आप झूठी खाते हैं उनको तजारत के हवाले से उनको भी आप उससे भी इज्तनाब करें, क्योंकि झूठी कस्में जो है हमने देखा है कि कहते हैं कि बात बात पे कसम खाना भी गलत जो है कहते हैं उसको। इस वजह से कहा जाता है कि कसम नहीं खानी चाहिए ज़्यादा। आप लोग अपने आप के अपनी ज़ुबान के ऊपर इतना अगले बंदे को यकीन करवाएं कि आपको कसम खाने की ज़रूरत ही ना पड़े। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुसैन के नाना ने, हमारे प्यारे नबी ने फरमाया कि लोगों पर ऐसा ज़माना ज़रूर आएगा कि आदमी इस चीज़ की कोई परवाह नहीं करेगा कि वो हलाल माल हासिल कर रहा है या हराम माल हासिल बिल्कुल कर रहा ये है। बात दुरुस्त है कि मेरे ख्याल से कि आजकल हमने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है कि जो इस चीज़ में फ़र्क जो है महसूस नहीं करते कि वो हलाल कमा रहे हैं या हराम कमा रहे हैं। उनको सिर्फ इस चीज़ से गर्ज है कि कमाना है और बहुत कमाना है, इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है कि हलाल कमा रहे हैं या हराम अपनी औलाद को हलाल हराम खिला रहे हैं, उनको इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं होता। बल्कि कहते हैं कि जो शख्स अपनी औलाद को हराम खिलाएगा वो उसकी औलाद में से ही निकलता है, यानी कि कभी हमने देखा है नाफरमान हो जाती है औलाद या कोई डिफरेंट क्राइसिस में आ जाती है। बहुत से लोगों की मिसालें मेरे सामने हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है और उन लोगों ने अपने मुंह से इस चीज़ को तस्लीम भी किया है। इस वजह से आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि कोशिश करें कि एक वक्त की रोटी खा लें, बजाय इसके कि 2 वक्त की रोटी खाने के दूसरे वक्त की आप हराम खाएं और एक वक्त की हलाल खाएं। जब हम एक वक्त की रोटी हलाल की खा रहे होते हैं ना, तो हमारी ज़िंदगी में सुकून बहुत ज़्यादा होता है, मगर जब हम गलत रास्तों के ऊपर उतर जाते हैं तो हमारी ज़िंदगी से ज़हनी सुकून जो है, पैसे का तो सुकून आ जाता है, फाइनेंशियली हम लोगों को सुकून आ जाता है, मगर हम ज़हनी सुकून से बहुत ज़्यादा दूर चले जाते हैं। कम कमाएं, कम खा लें, लेकिन हलाल खा लें। ये बहुत ज़रूरी है कि अपने बच्चों को भी हलाल खिलाएं ताकि उनको भी आगे ज़िंदगी में ये सबक हासिल हो कि हलाल कमाना है और हलाल ही खाना है। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल नाज़रीन, अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि हज़रत इमाम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मज़लूम के हामी रहना और जालिम के दुश्मन रहना, यानी कि जो मज़लूम है, जिस पर जुल्म किया जा रहा है, उसका हमेशा साथ देना, उसके साथ हमदर्दी करना, उसकी बात सुनना, और जो जुल्म कर रहा है हमेशा उसके दुश्मन रहना, कभी उसका साथ ना देना, क्योंकि जो जालिम होता है उसकी तो उसकी बारगाह में बहुत ही पकड़ है, तो उसके लिए उसके दुश्मन रहना ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसे ही है। अनम साथ ही साथ ये भी बताएंगे अवाम को कि मजलूम के हामी रहना और जालिम के दुश्मन। एक और हज़रत अली का कौल है शेर खुदा का कि जुल्म सहना भी एक बहुत बड़ा जुल्म है। आप लोगों को चाहिए कि जब आप जुल्म कहीं पे देख रहे हैं, अपनी आंखों से देख रहे हैं, उसको हाईलाइट ज़रूर करें, उसको आप लोग दबाएं मत। और मजलूम के हामी रहना और जालिम के दुश्मन जो जुल्म कर रहा होता है उसके दुश्मन बनना चाहिए, यानी कि उसके खिलाफ आवाज़ ज़रूर उठानी चाहिए। मजलूम की हामी रहना, जिस पे जुल्म किया जा रहा होता है उसके हक में आवाज़ उठाना। बिल्कुल। तो बिल्कुल नाज़रीन, ये बात है आज की। और आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि शेर खुदा फरमाते हैं, लोग या तो तुम्हारे दीनी भाई हैं या इंसानियत में तुमसे बराबर हैं। लोग या तो तुम्हारे दीनी भाई हैं या इंसानियत में तुमसे बराबर हैं, यानी कि एक मेंटालिटी रख के चलते हैं, या आपके दीनी भाई हैं जो दीन इस्लाम की जो है, जिस तरह हमारा इस्लाम फरमाता है कि इस्लाम में सब भाई भाई हैं, तो आपस में मोहब्बत प्यार के साथ जो है हमें रहना चाहिए अपने माशरे के अंदर। और जब हम एक इत्तेफाक के साथ रहेंगे अपने माशरे के अंदर तो कोई भी हमें अलग नहीं कर सकते, कोई फसाद नहीं हमारे माशरे में क्रिएट कर सकता। बिल्कुल, क्योंकि किसी भी अजमी को अरबी पर और किसी अरबी को अजमी पर कोई फोकियत हासिल नहीं, लेकिन मुत्तकी और परहेज़गारी के साथ। तो इसीलिए ज़रूरी है, हमारा दीन जो हमें सिखाता है कि सब बराबर है, कोई काला कोई गोरा, कोई ज़ात पात कुछ नहीं,
انسان ہے، سب برابر ہیں. ہاں کوئی پرہیزگار اور متقی ہے تو وہ اس لحاظ سے ضرور اونچا درجہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. تو اس کے لیے انسان، تمام انسانیت جو ہے وہ برابر ہے اور ہمیں بھی اس کو تسلیم کر لینا چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے. اور ناظرین یہ ہماری آج کی اچھی باتیں تھی، آگے بھی آپ سے شیئر کریں گے. دشمن کے اوپر قابو پاؤ تو اس قابو پانے والے کا شکرانہ جو ہے اس کو معاف کر دینا بھی قرار دو. یہ جو ہیں آج کی ہماری اچھی باتیں تھی ناظرین. خیر گفتگو کے سلسلے کو یہاں پہ آگے بھی بڑھائیں گے لیکن اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا.